ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अव्यक्त मूल्य मंथन की डेट है 24 अगस्त 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से जो टाइटल दिए वो है ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूंछ को जलाकर बाप दादा समान बनो तब समाप्ति समीप आएगी। सुना, बाबा ने हमें ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूंछ को जलाकर समान बनने की विधि बताइए ताकि समाप्ति नजदीक आएगी। तो आज अखूट अविनाशी खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। बाबा ने 3 प्रकार के खाते देखे। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा का खाता, दूसरा है सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यह संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता, तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। आप सभी भी अपने इन तीनों खाते को चेक करें, कौन सा खाता है। एक है पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध का खाता, दूसरा है सदा संतुष्ट रहना व संतुष्ट करने का खाता, और तीसरा है मन वचन कर्म संबंध संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। तो तीनों खाते भगवान चेक कर रहे थे। ये तीनों खाते जमा कितने हैं, है व नहीं है, उनकी निशानी है सदा सर्व प्रति स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप, सर्व प्रति शुभ भावना शुभकामना, और सदा अपने को खुशनुमा खुशनसीब स्थिति में अनुभव करना। तो चेक करो दोनों खाते की निशानियां स्वयं में अनुभव होती है। इन सर्व खजाने को जमा करने की चाबी है, अब ये सर्व खजाने जमा करने की चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव। चेक करते जाओ। और चाबी का नंबर पता है, चाबी का नंबर है 3 बिंदी 3 डॉट 000, आत्मा बिंदी डॉट, बाबा बिंदी डॉट, और ड्रामा बिंदी। फुल स्टॉप भी तो डॉट होती है ना। आप सभी के पास चाबी तो है ना, खजाने को खोलकर देखते रहते हो ना। इन सभी खजानों के वृद्धि की विधि है दृढ़ता। दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्य में यह संकल्प नहीं चलेगा कि होगा या नहीं होगा। दृढ़ता की स्थिति ये हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है, बनेगा, जमा होगा, नहीं होगा नहीं। करते तो हो ना, होना ही चाहिए। मतलब होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ये नहीं करना है, होना ही है। दृढ़ता वाली निश्चय बुद्धि निश्चिंत और निश्चित अनुभव करेगा। सुना, वो बहुत निश्चिंत रहेगा क्योंकि उसे निश्चित अनुभव होगा। बाप दादा ने पहले भी सुना है, अगर ज्यादा से ज्यादा सर्व खजाने का खाता जमा करना है तो मन मनाभाव के मंत्र को यंत्र बना लो, जिससे सदा बाबा के साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव होगा। पास होना ही है। 3 रूप के पास है, 3 तरह के पास बाबा बताते हैं ना। एक है पास रहना अर्थात निकट रहना, दूसरा है बीता हुआ जो पास करना, बिता देना, और तीसरा है पास विद ऑनर होना, डिस्टिंक्शन के साथ। अगर तीनों पास है तो आप सबको राज अधिकारी बनने की फुल पास है। तो फुल पास ले ली है व लेनी है, पूछ रहे हैं बाबा, सभी बताएंगे ले लिए हो या लेनी है। जिन्होंने फुल पास ले लिए वो हाथ उठाओ। हाँ जी बाबा, लेनी नहीं है ले ली है। पहली लाइन वाले उठाते हो, नहीं उठाते हैं, लेनी है ना। सोचते हैं अभी संपूर्ण नहीं बने हैं इसलिए, लेकिन निश्चय बुद्धि विजय होना या होना है। अभी तो समय की पुकार है, भक्तों की पुकार है। अपने मन की आवाज क्या आ रही है, अभी अभी संपन्न और समान बनना चाहते हो ना, तो सोचते हैं ना बनेंगे, सोचेंगे, करेंगे। गे वाली भाषा नहीं, बनना ही है। एवर रेडी का पाठ पक्का करना ही है। जब मेरा बाबा कहा, प्यारा बाबा मीठा बाबा मानते हो, तो जो प्यारा होता है उसके समान बनना मुश्किल थोड़ी होता है। बाप दादा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो विघन पड़ता है वह सबके पास प्रसिद्ध शब्द है। समान बनने विघन का प्रसिद्ध शब्द कौन सा पता है? वह है मैंपन। मैंपन पे एक बताओ, हंसी की बात है, एक गधा था, बड़ा काबिल समझता था। एक एक करके नाव पे बैठा हुआ था, भरी नाव में, बीच नाव में है, बीच नदी में नाव में वो सवार है। अचानक उसको लगा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, एक एक करके सारे काबिल नाव चालक जो थे ना, चालक लोग, नाविक लोग को दुलत्ती मार मार के गिरा दिया और खुद से पूरी नाव में कब्जा कर लिया। बड़ा खुश था, कह रहे मैंने खुद इस पे अकेला राज करूंगा। अब ये गधा यही सोच रहा था कि मैं अकेला राज करूंगा। तार नदी में तूफान आ गई, उसको चलाने तो आता नहीं था, डूब के मर गया। तो देखे ऐसे भी होते हैं। तो मैंपन कर, गधा मैं करता है ना, तो मैंपन इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, जब भी मैं सद बोलते हो तो सिर्फ मैं नहीं बोलो, मैं आत्मा हूं, जुड़वा सद बोलो। तो मैं कभी अभिमान में नहीं लाएगा, क्योंकि मैं बोलोगे ना मैंने ये किया तो अभिमान आएगा, बॉडी कंसियस वाला है ना। आत्मा वाला मैं बोलो, कभी अभिमान भी आता कभी अपमान भी लाता। ये जो मैंपन करते हो शरीर वाला, वो अभिमान भी ले आता है,
कभी अपमान भी ले आता, कभी दिल शकस भी बनाता। इसे बॉडी कॉन्शियस के मैंपन को स्वप्न में भी नहीं आने दो। कभी बाबा ने छुट्टी दी है, मैंने ये किया, मुझे कर दिया, मेरा मान नहीं मिला। बाप दादा ने देखा कि स्नेह के सब्जेक्ट में मेजोरिटी तो सभी पास है, आप सभी को किसने यहाँ लाया? सभी चाहे प्लेन में आए हो, चाहे ट्रेन में, चाहे बस में आए हो, लेकिन वास्तव में बाप दादा के स्नेह के विमान में आए हो ना। सुना, प्लेन, ट्रेन, बस, बैलगाड़ी तो चलती नहीं है, लेकिन चलो कार से आए हो, लेकिन स्नेह के विमान में पहुंचे हो, पापा के स्नेह में आए हो, तो स्नेह के सब्जेक्ट में तो सब पास हो। अब ये कमाल करो, समान बनने के सब्जेक्ट में भी विस पास विद ऑनर बन के दिखाओ। स्नेह में तो सभी पास है, अब पास विद ऑनर बन के भी तो दिखाओ। पसंद है? कौन कौन बनेंगे लिखेंगे कमेंट में। समान बनना पसंद, जिसको नहीं पसंद है वो लोग कमेंट नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ ओम शांति लिखेंगे, शुक्रिया बाबा करेंगे। बाबा को तो शुक्रिया है, बाबा मुरली चला रहे हो, दीदी मंथन करा रही है बाबा की श्रीमत पर, लेकिन बनना है कि नहीं बनना है ये तो बताना, ताकि और लोग तो देखे कि अरे इतने लोग बन रहे तो हम भी बने। हाँ, जवाब देना है ना। तो पसंद है तो फिर लिखना पड़ेगा, लेकिन बच्चे में थोड़ा बनने में थोड़ा मुश्किल है। समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आएगी, लेकिन कभी कभी जो दिल में प्रतिज्ञा करते हो बनना ही है, तो प्रतिज्ञा कमजोर हो जाती है और परीक्षा मजबूत हो जाती है। सुन लिया? प्रतिज्ञा तो बहुत करते हैं, बाबा हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन मन से हार जाते हो। हाँ, परीक्षा मजबूत हो जाती है और प्रतिज्ञा ढीली पड़ जाती है। चाहते सभी है, लेकिन चाहना एक होती है और प्रैक्टिकल दूसरा होता है। थ्योरी पढ़ लिए सब कुछ, तो शास्त्रों में पढ़ते हैं द्वापर से, अभी भी थ्योरी पढ़ना है कि प्रैक्टिकल में उसको दिखाना है। क्योंकि प्रतिज्ञा करते हो लेकिन दृढ़ता की कमी पड़ जाती है, समानता दूर हो जाती है और समस्या आगे आ जाती है। समस्या में तो पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं। हाँ, कि अब क्या करेंगे। बाप दादा तो एक बात पे बहुत हंसी आती है। कौन सी बात है? महावीर, लेकिन जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर भी कहा जाता है ना, पूंछ भी दिखाया है ना, तो ये पूंछ किसका पता है? मैंपन का। जब तक महावीर इस पूंछ को नहीं जलाएंगे तब तक लंका नहीं जलेगी। आइए लंका पे एक सुंदर सी बात बताऊं, बड़ी मजेदार बात है। हनुमान जी किसी से पकड़ में नहीं आ रहे थे, महावीर जी, तो रावण ने 4 प्रकार के सेनाएं भेजी, हाथ सवार, हाथी सवार, घुड़सवार, पैदल, और भी गधे सवार, पता नहीं कौन से सवार को भेजा। हाँ, ऊंट सवार। तो हनुमान जी तो अतुलित बल धामा है ना। हाँ, क्या किया उन्होंने? ऐसे कूदे जो हाथी सवार पर ही चढ़ गए और हाथी सवार को गिरा दिया, और हाथी को एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथी सवार पे पटक दिया, मतलब दूसरे हाथी पे फेंक दिया, 2 हाथी मर गए। फिर घोड़े सवार को ऐसे ही उठाया और दूसरे घोड़े पे मार दिया, पूरा सेना पे मार दिया, सारी सेना खत्म, मर गई। अब पूंछ पकड़ा ही नहीं पा रहे। पूंछ की लंबाई अगर निश्चित हो तो उसके विनाश का उपाय भी करेंगे, हाँ इतना है नाप लिए, इतना लगाएंगे, पर वो तो कभी घटे कभी बढ़े, पकड़ ही नहीं पा रहे थे। हाँ, सारी बड़ी सेनाएं मारी जा रही है, तो रावण ने ना कौन सी सेना में भेजी? अपनी सेनाएं भेजते जा रहे हैं। तो रावण ने बोला क्या हुआ सेना का? तो बोलता है सामने जो सेना थी ना वो सब मर गई। तो रावण बोलता है सामने से क्यों गए, पीछे से पकड़ते। तो एक सैनिक बोलता है महाराज, सामने वाले तो थोड़ा टिके भी, लेकिन पीछे वाले तो सेकंड में पूछ के लपेट में आकर उखड़ गए। तब रावण ने अमर सेना भेजी, ऐसी सेना जो कभी नहीं मरेगी, ऐसी सेना भेज दी। तो हनुमान जी कुछ किए ही नहीं, चुपचाप बैठे हुए। तो किसी ने पूछा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये अमर है तो क्या करूं, ये तो मरेंगे नहीं, लेकिन बोले कुछ तो युक्ति लगाओ। तो बोला ठीक है। उन्होंने अपनी पूंछ को बड़ी लंबी की, लंबी पूंछ बनाई, अब पूरे अमर सेना को एक ही लपेटे में ले लिया, और पता है कहाँ फेंक दिया? ऊपर, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से दूर फेंक दिए, और कहे कि जाओ पृथ्वी पर नहीं, ऊपर आकाश में ही अमर रहो, नीचे मत आना। तो सुना, रावण ने पूछा अमर सेना कहाँ गई? तो सबने कहा कि वो तो उड़ गई। तो ये छोटा सा प्रसंग था हनुमान जी की पूछ को। उसके बाद तो सबको पता ही है कि सारे कपड़े आग में लगाया गया और उसको पूछ में आग लगाई, और उनको सीट नहीं दिया गया था। तो पता है ना, हनुमान जी पूछ के ही सीट बना के ऊपर चढ़ गए थे, जो कि उनके सिंहासन से बहुत ऊपर था। उसका पता ही है क्या, वो ऊंचे आसन सिंहासन बना करके बैठ गए और किस तरह से पूरी लंका जला दी। तो ये थे महावीर। हाँ, उनकी बात। तो मैं की पूंछ को जला दी गई, मैपन की। जलाने के लिए ज्वालामुखी तपस्या करो, साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है, इसलिए ज्वाला देवी की भी यादगार है, शक्तिशाली है। तो सुना क्या करना है? अब यह मन में धुन लगी हुई हो, समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना ही है। आप कहेंगे संगम युग तो बहुत अच्छा है,
वो समाप्ति ना हो। लेकिन अब बाबा समान दयालु कृपालु रहम दिल बनना है ना। हाँ, आज की दुखी आत्मा भक्त आत्मा के ऊपर है रहमदिल आत्माएं बनकर रहम करो, मर्सीफुल बनो। दुख बढ़ता जा रहा है, दुखियों पर रहम कर उन्हों को मुक्ति धाम में तो भेजो। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो। एक ही समय पर दोनों सेवा साथ हो, सिर्फ चांस मिले तब नहीं, मन तन से सेवा करते रहो। तो ऐसे सदा सच्चा सेवाधारी भव। बाप दादा के सामने स्थूल में तो आप सभी बैठे हो, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप से चारों ओर के बच्चे दिल में है। सुना, चारों ओर के बच्चे को बाबा दिल में देख रहे हैं। अब बच्चों के सामने गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। हर एक को इस समय इमर्ज रूप में याद रख रहे हैं। सब संदेशी को अलग अलग कहते हैं, फलाने ने याद भेजी है, बाबा सबसे बोलते हैं, सबका है। फिर इंदौर जोन से बाबा ने बात किया, सबके हाथ में मेरा बाबा का दिल का शेप में सिंबल है। हाथ तो बहुत अच्छे हिला रहे हो, लेकिन दिल का भी हिला ना। सिर्फ सदा याद रखना, भूलना नहीं। हाँ, अच्छा चांस मिला है ना, तो भूलना नहीं है। हाँ, बाबा को भूले तो माया आएगी। फिर बाबा बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष फल यज्ञ सेवा करते, किसी के पास कोई वैर संकल्प आया क्या? आया किसके पास? खुश रहो, खुशी बांटो। तो यह जो यहाँ गोल्डन चांस अनुभव किया है, इस अनुभव को वहां भी इमर्ज कर बढ़ाते रहना, मैंने घर भी जाना वापस तो बढ़ाते रहना। कभी भी कोई माया का संकल्प भी आए तो मन के विमान से शांति वन में पहुंच जाना। मन का विमान तो है ना, मन से हम लोग पहुंचते हैं ना, परम धाम पहुंच जाते हैं ना, तो मधुबन भी आ जाए, शांति धाम आ जाए। मधुबन में 4 धाम है, तो 4 धाम किए, पांडव भवन देखे, हाँ, शांति स्तंभ सभा देखी, हिस्ट्री हॉल देखी, बाबा की झोपड़ी देखी। तो इस तरह से बाबा कहते 4 धाम है। तो महान भाग्यवान तो हो ही गए, अभी किसी भी धाम को याद कर लेना। कब उदास हो जाओ तो झोपड़ी में रो रेहान कर लेना। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है तो शांति, ये आप नोट कीजिए। ये 4 धाम है ना, चारों की विशेषता है। उदास हो जाओ तो झोपड़ी में जाना, शक्तिशाली बनना है तो शांति स्तंभ में जाना, वेस्ट थॉट बहुत तेज हो रहे तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना, और समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। अच्छा, सभी ने गोल्डन चांस लिया है, लेकिन वहां रहते भी सदा गोल्डन चांस लेते रहना। अच्छा, मतलब घर में भी रहो ना तो गोल्डन चांस लेते रहो। फिर बाबा ने कॉन्फ्रेंस वालों से मिलकर बात की, कैडर ग्रुप वाले, अच्छा किया है, आपस में मीटिंग भी की है, और प्रेसिडेंट जो है उसकी भी इच्छा है ये कार्य होना चाहिए, तो जैसे उसकी भी इच्छा है उसको भी साथ मिलाते हुए आगे बढ़ते रहो और बढ़ाते चलो। हाँ, सेवा बढ़ाओ, उसकी बाबा सबको मुबारकबाद दे रहे हैं। फिर बाबा डबल विदेशी भाई बहनों से बात की, हर टर्न में डबल विदेशी को उमंग उत्साह तो 4 चांद लगा देता है। हाँ, कोई भी विघन जैसे भी होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, डबल विदेशी लोग जमा करते हैं, क्योंकि उन लोग भी यहाँ आते हैं तो उनको खर्च तो होती है, तो वो लोग गुल्लक यहाँ से जाते हैं उसी समय से गुल्लक भरना शुरू करते हैं कि अगले सीजन में हम लोग भगवान से मिलने जाएंगे। तो अच्छा, अभी क्या दृढ़ संकल्प कर रहे हो? अभी इसी संकल्प में बैठो कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, विजय हमारे गले की माला है। इस निश्चय रूहानी नशे में अनुभवी मूर्त होकर बैठो। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाहों को, सदा बेगमपुर के बादशाह स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को, सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड सर्व बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा समाप्ति को समीप लाने वाले बाप दादा समान बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार दिल की दुआएं, वरदाता के वरदान और नमस्ते। बाबा सबको वरदान दे रहे हैं और कहते हैं ना, श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं, वाणी हो पर कटुता नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं, और ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। तो बाबा वरदान दे रहे, स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता बनते। भक्ति में यह नियम होता है, जब कोई वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। दान करने से देना लेना हो जाता है। सुना, दान करे आप किसी को दे रहे हो तो वो लेना हो जाता है। तो किसी भी कमजोरी को समाप्त करने के लिए दाता और विधाता बनो। यदि आप औरों को बाबा का खजाना देने के निमित्त सहारा बनेंगे तो कमजोरियों का किनारा स्वतः हो जाएगा। अपने दाता विधातापन के शक्तिशाली संस्कार को इमर्ज करो तो कमजोर संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमजोरियों के नहीं। मैं कमजोर हूँ, मुझसे नहीं होता, मैं क्या ही करूं, मैं बार बार माइक चक्र में फंस जा रही हूँ, बाबा मुझे बचाओ। इस तरह से कमजोर संकल्प से स्वयं को सदा बचा के रखना है। कहते हैं ना, कुछ लोग जहां जाते हैं वहां खुशी लाते हैं, और कुछ लोग जब वहां से जाते हैं ना तब खुशी आती है। आज से हम जहां जाए वहां खुशी हमारे साथ जाए। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनने की पॉइंट है, जिससे प्यार होता है तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाबा को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, तो फिर अपसेट को बिल्कुल डिसेट कर दो, खत्म कर दो।
और बाबा के प्रेम में रीसेट हो जाओ। दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा। दिल से हो, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। तो सभी लिखेंगे दिल से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।